जय हिंद। जेसीईआरटी क्लास 7 इतिहास का पहला चैप्टर का नाम है मध्यकाल में भारत। उस चैप्टर का जो है हम लोग पूरा प्रश्न उत्तर करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसका जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वहाँ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर को कीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप लोग के इस चैनल पर जो है बोर्ड एग्जाम का अच्छी तरह से तैयारी करवाया जाता है। आप लोग के लिए नोट्स वगैरह सारा सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, प्रश्न पहला आता है कि रिक्त स्थान को जो है वो पूर्ति करना है। हाँ, रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। अब यहाँ जो है वो पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला है कि अल इदरीसी एक था। तो अल इदरीसी कौन था? तो एक भूगोलवेता भी था और एक लेखक भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ भूगोलवेता और लेखक, है ना। भूगोल वेता भी था और लेखक भी था, दोनों था। अब नेक्स्ट आता है कि भारत का मध्यकालीन इतिहास कि मतलब वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन करता है। तो कितना वर्ष का मतलब मध्यकालीन इतिहास जो है वो 1000 वर्षों के 1000 वर्षों के दौरान जो हुआ परिवर्तन उसके बारे में अध्ययन करता है। नेक्स्ट आता है नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो मानचित्रकार बोला जाता है। जो व्यक्ति नक्शा को बनाता है या मानचित्र को बनाता है उसको मानचित्रकार बोला जाता है। मानचित्रकार हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है कि अरबों के सिंधु विजय की जानकारी खालिस्तान नामक पुस्तक से मिलता है ना। तो चैनाना, है ना, चैनाना एक पुस्तक है, वहां से मिलता है चैनाना। नेक्स्ट आता है इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र का खालिस्तान को जानना जरूरी है। तो वहां का भौगोलिक परिस्थितियों को जानना है। इतिहास अगर हम लोग को जानना है तो वहां का क्या भौगोलिक परिस्थिति है ना, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसको वो चीज को नहीं जानते हैं तो हम लोग इतिहास को बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो परिस्थिति हो जाएगा, परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है, भौगोलिक परिस्थिति। नेक्स्ट आता है कि सही मिलान करना है। यहाँ आपको बोला है तहकीक ए हिंद, है ना, किससे संबंधित है? तो तहकीक ए हिंद जो है वो अल बेरूनी के द्वारा ये लिखा गया किताब है। तहकात ए नासिरी, है ना, तहकात ए नासिरी जो है वो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया किताब है। उसी तरह से ताज उल मासिर जो है वो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट आता है मसनवी, ये जो है वो अमीर खुसरो से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो में। अब नेक्स्ट आता है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। जियाउद्दीन बर्नी कौन था? है ना, जियाउद्दीन बर्नी कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, जिन्होंने जो है वो 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत को लिखे हैं। और दोनों वृत्तांत जो है 1971 तक जो है बर्नी के पहले वृत्तांत के बारे में इतिहासकारों को जो है वो जानकारी नहीं था कि यह किताब जो है या फिर तो यह पुस्तकालय में दबा पड़ा है। बाद में ये चीज मिला था, है ना। जियाउद्दीन बर्नी कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी जो है 14वीं सदी का एक क्या इतिहासकार था, और वो क्या क्या 1356 ईस्वी में और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत के बारे में लिखा था, और दोनों में अंतर था। और 1971 में क्या था कि बर्नी के पहले वृत्तांत के बारे में जो इतिहास को जानकारी ये सब नहीं था, और वो किताब जो था वो पुस्तकालय में छिप मतलब दब चुका था। नेक्स्ट आता है सनातन धर्म में उत्पन्न किन्हीं 2 पंथों का नाम लिखना है ना। सनातन धर्म के उत्पन्न किन्हीं 2 पंथ का नाम लिखना है। तो वैष्णव पंथ हो गया और कबीर पंथ हो गया, जो सनातन धर्म का पंथ है। नेक्स्ट आता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भ में होता है? तो 16वीं सदी में बाबर से जो है बाबर इस शब्द का प्रयोग महाद्वीप के और भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों को रहन सहन के लिए वर्णन किया था। मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? तो मध्यकाल में जो है कृषि का नया तकनीक जो था इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि कृषि, है ना, मध्यकाल में कृषि के लिए अलग अलग तकनीक लाया गया, अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जिसे कि सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होने लगा था। उसी तरह से उत्पादन में इस रहट का प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि हुआ, और कटाई के लिए चरखा भी इस्तेमाल होने लगा था, जिसके कि मतलब सूत काटने में आसानी होने लगा था, जो कि मध्यकाल में ये लोग कृषि करते थे। नेक्स्ट आता है इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? तो इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति का एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा है और तथा प्रेम, करुणा और उदारता में विश्वास रखने वाला होता है। व्यक्ति के गले लगाता है, भले ही उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्यों कुछ भी क्यों ना हो, है ना, वो व्यक्ति को गले ही लगाता है। आगे आता है, आइए चर्चा कर कीजिए उसमें से। जब छापखाने नहीं थे तो पुस्तक कैसे तैयार किया जाता था? तो छापखाने से पहले पुस्तक पांडुलिपि द्वारा तैयार किया जाता था, मतलब हाथ से लिखा जाता था, और उसको लिखने में जो है वो सालों लग जाते थे। लास्ट क्वेश्चन है,
यहाँ लास्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों से आप किस स्रोत को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में से हम ऐतिहासिक स्रोत को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इस काल में सिक्के, भवन और कला, मंदिर तथा मंदिर निर्माण, मस्जिद तथा मकबरे भी बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन आंसर जो होता है समाप्त होता है, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे।